स्पष्ट बहुमत मिला है और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से जय रहे हैं दिल्ली के अंदर और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो मोहन यादव शिवराज की जीत के बाद सीधा सीधा इशारा दे रहे हैं कि शिवराज अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं। मतलब साफ है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो शिवराज भी मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। और ये बात विधानसभा चुनाव में शिवराज के नेतृत्व में बम्पर जीत के बाद ही साफ हो गई थी कि शिवराज को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। माना जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो शिवराज केंद्रीय कृषि मंत्री बन सकते हैं। खुद शिवराज भी हाल ही में इशारा दे चुके हैं कि वो दिल्ली और भोपाल दोनों जगह सक्रिय रहेंगे। अब सीएम मोहन ने इशारे में ही सही पर मोहर तो लगा दी है। याद रखो 2014 के पहले हमारी लड़ाई कांग्रेस से थी और कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा चुनाव जीतती है और अपने बलबूते पर सरकार पूर्ण बहुमत की लाती है। वो पहली जीत थी। दूसरी जीत और बड़ी हमने सबने देखा और तीसरी जीत अर्थात फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता और एक तरह से ये तीसरा हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार का माहौल बना है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये जिस प्रकार की दिशा पकड़ रहा है और अभी भी इनके मन में जो अपना मन में कुलकुला रहा है, जब भी एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिला है और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से जय रहे हैं दिल्ली के अंदर और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब हम अपने बलबूते पर जनता के विश्वास के साथ न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनवाएंगे बल्कि जनता की सेवा का जो संकल्प भाजपा ने तय किया है वो हमारी अपनी सबकी भावना के अनुरूप दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप कर गई है। कमलनाथ का अभेद किला छिंदवाड़ा भी इस बार ढह गया। बात करें कि देश में कौन सरकार बनाएगा तो 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में एनडीए को 292 सीट मिली है। लग रहा है कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर है। इसलिए एनडीए की सरकार 5 साल चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ की जरूरत होगी। इधर इंडिया महागठबंधन भी किसी भी तरीके से सरकार बन जाए बस उसी कवायद में जुटा है। दोनों ही पार्टी को नीतीश और नायडू की जरूरत है। अब देखना होगा ये दोनों किसके साथ जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो दोनों ही एनडीए में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।